आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग 19वीं और 20वीं सदी में हुए विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिनमें प्रमुख हैं पागलपंथी विद्रोह, फराइजी आंदोलन, बहावी विद्रोह, कूका आंदोलन और नामधारी आंदोलन प्रमुख है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। पहला है पागलपंथी विद्रोह, जो 1813 ईस्वी से 1831 ईस्वी में हुआ था। यह गारो जनजाति का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, पागलपंथ। आपसे यह पूछा जाता है कि पागलपंथी विद्रोह जो था वह किस जनजाति का आंदोलन था, तो वह गारो जनजाति का आंदोलन था। इसके बाद देखते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन थे। तो करम शाह नामक व्यक्ति इसके प्रवर्तक थे पागलपंथी विद्रोह के। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो टीपू या टीटू मीर, जो करम शाह का ही पुत्र था। 1813 ईस्वी में काश्तकारों के समर्थन से जमींदारों के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। प्रारंभ में पागलपंथी विद्रोह जो था वह एक धार्मिक विद्रोह था, परंतु कालांतर में यह एक राजनैतिक विद्रोह के रूप में सामने आता है। 1825 ईस्वी में शेरपुर पर टीपू या टीटू मीर ने अधिकार कर लिया और वहां अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। इसके पश्चात 1831 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया और यह विद्रोह समाप्त हो गया। इसके पश्चात है फराइजी आंदोलन। फराइजी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था और हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायियों को ही फराइजी कहा जाता है। यह आंदोलन जो है वह आधुनिक बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में या फरीदपुर गांव में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करना, यानी उनमें जो विभिन्न धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ मुस्लिम समाज में विद्यमान थीं, उसे उन कुरीतियों को इस समाज से बाहर करना। पुनः दादू मियाँ ने 1819 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। इसके पश्चात उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई। यहाँ दादू मियाँ का ही नाम है मोहम्मद मोहसिन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मोहम्मद मोहसिन ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वह फराइजी आंदोलन होगा। इसके पश्चात है कि यह जो विद्रोह है 1838 से 1857 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में यह बहावी आंदोलन में यह आंदोलन मिल गया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अंत में बहावी आंदोलन में मिल गया, तो वह था फराइजी आंदोलन। यद्यपि कुछ विद्वानों ने फराइजियों की तुलना रेड रिपब्लिकन से की है। यहाँ हम लोग रेड रिपब्लिकन के विषय में नहीं जानेंगे, केवल आप एक तथ्य है यह ध्यान रखिएगा कि रेड रिपब्लिकन्स के रूप में फराइजियों को कुछ विद्वानों ने लिखा है कि वो रेड रिपब्लिकन से उनकी तुलना की गई है। इसके बाद देखते हैं कि बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन 1820 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक चला था। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो यह थे मोहम्मद इब्न अवल ए बाहिब। यह नाम याद रखिएगा, आपसे जब भी पूछा जाए तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो उसका उत्तर होगा मोहम्मद इब्न अवल ए बाहिब। यह कहाँ के थे, अरब के, यह अरब मूल के यह व्यक्ति थे और अरब में ही रहते थे। यह क्या था, मूलतः एक धार्मिक आंदोलन था जिसका मूल उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना। दारुल हर्ब का अर्थ है वैसा देश जहाँ काफिरों का निवास हो, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं होते हैं,
इस्लाम में उन्हें काफिर कहा गया है। तो दारुल हर्ब जहाँ काफिरों का निवास था, उस स्थान को सारे लोगों में इस्लाम का प्रचार प्रसार कर इस्लाम को अपनाने के लिए बाध्य करना या उन्हें इस्लाम के रूप में, इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देना ही मूल कार्य था इस आंदोलन का। तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इसके भारत में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ बहावी आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद इब्न अब्ल ए वाहिद थे। भारत में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। अब यहाँ पर है कि 1921 में जब सैयद अहमद बरेलवी हज करने के लिए मक्का गए, तो उस दौरान वे अब्दुल वहाब से इनकी मुलाकात हुई एवं उनके विचारों से यह प्रभावित हुए। इसके बाद है कि सैयद अहमद बरेलवी पर दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह के विचारों का भी प्रभाव था। इसके बाद है कि पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा इन्होंने की थी। किसने? सैयद अहमद बरेलवी में। प्रारंभ में यह जो आंदोलन था यह मुख्यतः सिख साम्राज्य के विरुद्ध था, परंतु 1847-48 में सिख साम्राज्य के पतन के उपरांत यह जो आंदोलन था वह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जिहाद के रूप में आरंभ हो गया। वहीं 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई थी और वहीं उन्हें दफन कर दिया गया। यहाँ एक ज्ञात तथ्य है कि जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो वह बालाकोट में की थी, यह ध्यान रखिएगा। और इसी बालाकोट में सैयद अहमद बरेलवी की कब्र भी स्थित है। तथा खैर अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी वहाँ उस बालाकोट में सैयद अहमद बरेलवी की कब्र स्थित है। सैयद बरेलवी की मृत्यु के पश्चात विलायत अली ने बहावियों के प्रमुख तथा मौलवी नसीरुद्दीन प्रधान सेनापति, यहाँ विलायत अली और इनायत अली जो थे तो वह पटना में निवास करते थे तथा इन्होंने यहाँ से ही बहावियों को अपना नेतृत्व प्रदान किया। इसके पश्चात देखते हैं कि बहावियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो पटना तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सिथाना या कहीं कहीं सिताना भी आपको मिलेगा। ये दो जगह थे जो बहावियों के मूल केंद्र थे। इसके दमनकर्ता, बहावी आंदोलन के दमनकर्ता कौन थे? तो सर सिडनी कॉटन, जनरल गारबॉक, सर नेविल चैम्बरलेन ने इस विद्रोह को कुचला था। इसके पश्चात है कि इस आंदोलन के समाप्त होने में या इस आंदोलन के दौरान विभिन्न मुकदमे हुए थे, जिनमें प्रमुख है अम्बाला मुकदमा 1864 ईस्वी में हुआ था, पटना मुकदमा 1865 ईस्वी में हुआ था, मालदा मुकदमा 1870 ईस्वी में हुआ था और एक राजमहल मुकदमा था वह 1870 ईस्वी में हुआ था। अंत में 1870 ईस्वी के पश्चात यह आंदोलन कुचल दिया गया था और समाप्त हो गया था उसके पश्चात। अब देखते हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कहाँ? तो पश्चिमी पंजाब में। प्रारंभकर्ता कौन थे? तो भगत जवाहरमल या सेन साहब, इन्हें सेन साहब के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो धर्म तथा समाज सुधार तथा कालांतर में राजनैतिक स्वरूप बालक सिंह ने इस आंदोलन को प्रदान किया था। वहीं बालक सिंह ने इस आंदोलन का मुख्यालय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के
हजारा में या हाजरों में बनाया था। इसका नाम हाजरों भी है और हजारा भी इसे कहा जाता है। इसके बाद है कि प्रथम विद्रोह जो था 1859 ईस्वी में 1869 में राम सिंह कूका के नेतृत्व में फिरोजपुर में हुआ था। इस आंदोलन की जो अवधारणा थी वह स्वदेशी और असहयोग थी। यह आपसे पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन की अवधारणा जो थी वह स्वदेशी एवं असहयोग थी, तो वह कूका आंदोलन था। वहीं राम सिंह कूका को 1872 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका का निर्वासन कहाँ किया गया था, तो रंगून में किया गया था। इसके पश्चात 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात देखते हैं नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना। यह 14 अप्रैल 1857 ईस्वी में की गई थी। कहाँ? भैनी आरैया गांव, जिला लुधियाना, पंजाब में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो राम सिंह के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो राम सिंह ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। आज का हमारा यह चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।